सम्मानित मंच तथा यहाँ विराजमान सब व्यक्ति नहीं व्यक्तित्व हैं, उन सब का अभिनंदन। जो कुछ थोड़ा बहुत चिंतन कर पाई हूँ, मैं वेद पुरुष कहूँ या प्रज्ञा पुरुष कहूँ या गुरुवर कहूँ, आदरणीय भार्गव साहब की लेखनी से और कभी बहुत पहले श्री राम दवे जी से जोधपुर में कुछ जो कभी चर्चा होती थी उसके आधार पर अपनी बात को प्रस्तुत करती हूँ। ब्रह्म सिद्धांत चतुष्पाद ब्रह्म की व्याख्या किस प्रकार पंडित मधुसूदन ओझा ने की, ऐसे हम पंडित मधुसूदन ओझा को नमन करते हुए अपनी बात शुरू करती हूँ और स्वामी महेश्वरानंद पुरी जी को नमन करते हुए अपनी बात प्रारंभ करती हूँ। पंडित मधुसूदन ओझा ने नई और विलक्षण युक्ति से आलस्य और अंधकार के कारण वेदों के अंतर्हित ब्रह्म तत्व को मानस समुद्र की गहराई में जाकर ढूंढा और प्राचीन विषयों को श्रुतियों के प्रमाण द्वारा एवं युक्ति द्वारा नए ढंग से प्रदर्शित किया। जिसे ब्रह्म विज्ञान नाम से लिखा, वह श्रुतियों का अर्थ वे कहते हैं स्वयं कि ये सिद्धांत मात्र है, विज्ञान की दृष्टि से स्वयं परीक्षित नहीं किया है, पर जिस रूप से उन्होंने नए तरीके से लिखा वो हमारे लिए एक कीर्ति स्तंभ है, हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। विज्ञान दृष्ट्या च परीक्षया च प्रपद्य देवैरुदितः पुरार्थाः तेषां परीक्षाम् अधुना त्वकृत्वा सिद्धांत मात्रेण वदामि कांश्चित्। इतना ज़रूर है कि ब्रह्म विज्ञान ग्रंथों में प्रतिपादित सृष्टि विज्ञान स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाने वाले भौतिक वैज्ञानिकों को एक दृष्टि निश्चय ही देगा, ऐसा हम सोचते हैं। प्रश्न उठता है कि जब पूर्णमदः पूर्णमिदं पढ़ते हैं तो ब्रह्म को तो पूर्ण कहा गया है और दूसरी तरफ ब्रह्म की जगन मूलकता कही है, तो ये कैसे संभव है। पंडित ओझा जी ने समझाया, निर्विशेष ब्रह्म से क्षर ब्रह्म पर्यंत सृष्टि यात्रा का एक क्रमबद्ध सिद्धांत है जो कि ब्रह्म सिद्धांत के रूप में हमें समझना चाहिए। जैसे एक बीज के मूल से फल पुष्प आदि भरा वृक्ष पैदा होता है, तथैव इस एक ब्रह्म से सारा विश्व पैदा होता है। उनके अनुसार वेद विज्ञान से विश्व के मौलिक अर्थों का बोध होता है। मैं रिपीट करूंगी, अंडरलाइन कर रही हूँ कि वेद विज्ञान से विश्व के मौलिक अर्थों का बोध होता है तथा यज्ञ विज्ञान से विश्व के यौगिक अर्थों का बोध होता है। यहाँ वेद शब्द वेद नहीं, तत्व वेद हैं, जैसा प्रभु साहब ने वेद की व्याख्या करते समय कई बार कहा है, जो सृष्टि के मूल में रहते हैं। इस कर्ममय संसार में कर्म के उपयोगी रूप में 7 प्रकार के ब्रह्म का उपयोग होता है। ब्रह्मास्ति तत्प्रत्यय साक्षिकम रसप्रदम च पात्र विवर्ति लंबनम आलंबनम चायतनम तथा मतम तद ब्रह्म कर्मण्युपयोगी सप्तधा। जरा वेद शब्द पर विचार करें तो स्पष्ट होगा कि विद धातु ज्ञान सत्ता लाभ और विचारणा अर्थों में होने से करण और अधिकरण अर्थ में घय प्रत्यय लगाकर ये वेद शब्द सिद्ध होता है। और इसको दृष्टि में रखते हुए पंडित मधुसूदन ओझा ने वेद विज्ञान का व्याख्यान करते समय विद धातु के सत्ता अर्थ से सत, ज्ञान अर्थ से चित्त और प्राप्ति या लाभ अर्थ से आनंद, इस प्रकार सच्चिदानंद रूप ब्रह्म वेद का व्याख्यान ब्रह्म सिद्धांत में किया। जैमिनीय ब्राह्मणोपनिषद कहता है वेदो ब्रह्म। प्रश्न उठता है 4 वेद ब्रह्म कैसे हैं, क्योंकि ब्रह्म जगत का कारण है, यह प्रसिद्ध है, जगतः कारणम ब्रह्म, और वेद तो शब्द राशि रूप है, इनसे जगत कैसे उत्पन्न हुआ। ऋग्वेद के अनुसार यज्ञ से ऋग यजुः छंद साम उत्पन्न हुए। शतपथ ब्राह्मण कहता है अग्नि से ऋग्वेद, वायु से यजुर्वेद और सूर्य से सामवेद हुए। और शांखायन ब्राह्मण में लिखा है अग्नि से वचन, वायु से यजुष, आदित्य से साम उत्पन्न हुए। इस प्रकार तत्व रूप वेदों से जगत उत्पन्न हुआ, शब्द रूप ग्रंथ वेद से नहीं। मनुस्मृति कहती है शब्द स्पर्शश्च रूपंच रसो गंधश्च पंचमः वेदादेव प्रसूयन्ते प्रसूति गुण कर्मतः। समस्त पदार्थों में
मूर्त पिंड, गति रूपिणी क्रिया और तेज रूप ज्ञान, ये क्रमशः ऋग, यजुष और साम वेद के तत्व से आता है। मूर्त पिंड वाक से, गतिशील क्रिया प्राण से और तेज मन से संबद्ध है। शतपथ ब्राह्मण स्पष्ट कहता है, यही मन प्राण वाक आत्मा है, सवा एष वाङ्मयः प्राणमयो मनोमयः। ब्रह्म को दूसरी तरह से भी समझाया पंडित ओझा जी ने। ब्रह्म के दो स्वरूप हैं, एक अमृत रूप और दूसरा मृत्यु रूप। अमृत रूप जिसको रस कहा गया और मृत्यु रूप जिसको बल कहा गया। सृष्टि प्रक्रिया में मन, प्राण और वाक ये मुख्य तत्व है। तो निर्विशेष ब्रह्म यानी माया, या जिसको निर्विशेष ब्रह्म माया के कारण, मतलब मृत्यु रूप ब्रह्म या बल के कारण सविशेष हो जाता है। वो निरवयव है, सावयव कैसे हो जाता है? कि माया के कारण। दृश्यमान विश्व में ब्रह्म के प्रविष्ट होने से चार क्रम हैं। इस चतुष्पाद ब्रह्म की व्याख्या पंडित ओझा जी विस्तार से करते हैं। ये चार, पहला परात्पर, जब निर्विशेष अमृत रूप रस में मृत्यु यानी बल का प्रादुर्भाव होता है, तब वह परात्पर कहलाता है। यह माया से परिच्छिन्न नहीं है। दूसरा अव्यय, जहाँ बलों के साथ, बल कहा था मर्त्य रूप को, मृत्यु रूप को, जहाँ बलों के साथ बलों का संसर्ग संबंधन होता है, हृद ग्रंथि बंधन नहीं, उसे अव्यय अथवा पंचकल पुरुष अथवा ज्ञान और कर्म रूप विद्या और अविद्या कलाओं वाला अथवा समस्त भूतों की मूर्ति, प्राण और मन का आधार कहा जाता है। तीसरा है ब्रह्म का अक्षर स्वरूप। कूटस्थ पुरुष अक्षर कहा गया है, इसी को अन्यत्र अंतर्यामी या सूत्रात्मा भी कहा गया है। अक्षर का अव्यय के साथ नित्य संबंध है और वह सभी क्षरों का अधिष्ठाता है। तेज रूप अक्षर अग्नि बनकर और स्नेह रूप अक्षर सोम बनकर अहोरात्र रूप विश्व का निर्माण करता है और उसके बाद काल की गणना वाले सारे विश्व की सृष्टि का वर्णन मिलता है। अग्नि के ही, अग्नि, वायु, सूर्य, ये तीन रूप ऋग, यजु, साम, ये तीन वेद बन जाते हैं। यहाँ ऋग का अर्थ है वस्तु का केंद्र, यजुष का अर्थ है वस्तु का मंडल और साम का अर्थ है वस्तु का विस्तार। इन तीनों में विश्व रूप निहित है, जिसका नियंत्रण उनके अंतर्यामी ब्रह्मा, इंद्र और विष्णु करते हैं, जिन्हें भौतिक भाषा में कहते हैं कि ब्रह्मा केंद्र रूप है, इंद्र ऋणात्मक रूप है और विष्णु धनात्मक रूप है। ब्रह्मा में प्रतिष्ठा बल है, इंद्र में शासन बल है और विष्णु में अश्नाया बल है। अक्षर ब्रह्म की तीन कलाओं के तीन कर्म हैं, ब्रह्मा का सर्जन, विष्णु का पालन और इंद्र का शासन। इनमें अविनाभाव संबंध है। इन तीनों कलाओं के कारण क्षर में रूप का उदय होता है। क्षर ब्रह्म, जैसा पहले कहा कि परात्परगत अव्यय ब्रह्म का आधा भाग अमृत है और आधा भाग मर्त्य। अमृत भाग अक्षर है और मर्त्य भाग क्षर। सारी सृष्टि अक्षर ब्रह्म से ही प्रवृत्त होती है। वन और वृक्ष की तरह ब्रह्म सृष्टि का उपादान भी है और निमित्त कारण भी। ब्रह्म वनम ब्रह्म वृक्षा इति तैत्तिरीय ब्राह्मण। अब कैसे ये संभव होता है? तो वो बताया कि निष्क्रिय ब्रह्म स्वधा शक्ति से, अपरिमित ब्रह्म कामना से परिमित हो जाता है और तब सृष्टि संभव होती है। ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, अग्नि और सोम अक्षर रूप भी हैं और क्षर रूप भी। जब ये पांचों क्षर सृष्टि में प्रवृत्त होते हैं, तब ब्रह्मा प्राण रूप होता है, विष्णु जल रूप होता है, इंद्र वाक रूप होता है, अग्नि अन्न भुक कहलाती है और सोम अन्न कहलाता है। इंद्र, अग्नि और सोम ये तीनों मिलकर क्षर सृष्टि में तेज रूप बन जाते हैं, जिनसे क्षर ब्रह्म त्रिनेत्र भी कहलाता है। सूर्य का ताप जब रुद्र रूप धारण करता है, तब वह रुद्र कहलाता है, जिसकी कलाएं एकादश रुद्र कहलाती हैं। ये 11 रुद्र अधियज्ञ, अधिभूत और अध्यात्म हैं।
सृष्टि क्रम में ये अधिभूत रूप होते हैं। भूत सृष्टि में, क्षमा करें, सृष्टि क्रम में ये अधियज्ञ रूप होते हैं, भूत सृष्टि में ये अधिभूत रूप होते हैं, और शरीर में 10 इंद्रियां और 1 प्राण, इन 11 रुद्रों का ये अध्यात्म रूप होता है। पंडित ओझा जी के अनुसार ब्रह्मा विष्णु महेश एक रूप ही हैं। इनकी एक मूर्ति को ब्रह्मांड कहते हैं, जो विश्व कहलाता है। क्षर रूप में शरीराभिमानी आत्मा को यज्ञ पुरुष कहा गया है, सर्वादि पुरुष को पर पुरुष कहा गया है, और अक्षर को पुराण पुरुष कहते हैं। परः स आख्यायत आदि पुरुषो अक्षरस्तु यो अस्त्येष पुराण पुरुष, क्षरो य आत्मा सहि यज्ञ पुरुष, स एक एव त्रिविधः पृथक विधः। ये संपूर्ण सृष्टि एक यज्ञ है जो ब्रह्म और बल के योग से निरंतर चलता है। सारांश रूप से और समय की सीमा को देखते हुए अंत में यही कहना चाहती हूँ कि पंडित मधुसूदन ओझा जी ने वेदो ब्रह्म की अवधारणा को अत्यंत तार्किक तरीके से प्रस्तुत किया है। जय हिंद।